अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आसिया अहमद है और आप देख रहे हैं पीस टीवी। आज हम एट तुरुल के ड्रामा सीजन 1 की तीसरी एपिसोड की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हलीमा सुल्तान के वालिद कहते हैं, एट तुरुल साहब, आईकेएस ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एहसान किया है आपने हमारी जान बचाकर, कर्ज रहा आपका हम पर। एट तुरुल कहता है, हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है, ये कोई कर्ज नहीं है। फिर वो कहते हैं, आप तो ये भी नहीं जानते कि हम कौन हैं और कौन थे वो लोग। बगैर जान पहचान के किसी की मदद करना ये अल्लाह के नेक बंदों की निशानी है। फिर एट तुरुल कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, और फिर एट तुरुल चला जाता है। फिर हलीमा सुल्तान के वालिद कहते हैं, हलीमा मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्द से जल्द सवारी का इंतजाम करना होगा, मगर किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। फिर हलीमा सुल्तान का छोटा भाई कहता है, क्यों, क्या हुआ बाबा, अभी तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं, जाना होगा हमें यहाँ से। फिर हलीमा सुल्तान के वालिद कहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, अगर हम कुछ दिन और यहाँ पर क्याम किए तो कई कबीले वालों की जान खतरे में आ सकती है। फिर एट तुरुल का बड़ा भाई कुंदुगदुल कहता है कि मैं अस्तबल में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे नए घोड़े देखने होंगे, हो सकता है कि मुझे हलफ जाना पड़े। फिर उनकी बीवी कहती है, ठीक है, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ। फिर सुलेमान शाह उसके भाई को वहाँ अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने फैसला किया है कि हलफ एट तुरुल जाएगा हमारा सफी बनकर। फिर तुरबुत बंसी ग्वाल फिर सब भेड़ों को उठाकर दौड़ लगाते हैं। आईकेएस निशाना लगाती है और सबकी दौड़ एक साथ ही खत्म होती है। फिर एट तुरुल उनके पास आता है और कहता है कि तैयारी करो, हमें हलफ जाना होगा। तो सब खुश हो जाते हैं और फिर एट तुरुल कहता है कि सुबह सवेरे ही रवाना होना होगा। फिर एट तुरुल कहता है कि इलियास को भी खबर कर दो, उसे भी हमारे साथ जाना होगा। फिर दवाब कहता है, ठीक है। फिर एट तुरुल सुलेमान शाह के पास आता है और फिर सुलेमान शाह एट तुरुल को कहता है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि तुरबुत को भेजना चाहिए था? तो एट तुरुल कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, उसे इस बात का तजुर्बा भी है, उसे जाना चाहिए था। फिर सुलेमान शाह कहता है कि उसकी अकल पर पर्दा पड़ गया है, खुदगर्जी की आग में जल रहा है और मुझे ये आग बुझाना आती है। फिर दूसरी तरफ एलेनोरा टाइटस को कहती है कि तुम्हारे भाई की मौत का सुनकर यकीनन मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो टाइटस कहता है, फिर वो कहता है कि तुम मेरे दर्द को समझ सकती हो, क्योंकि तुम्हारे वालिद का कत्ल भी मुसलमानों ने ही किया था। और फिर वो सफर पर निकल जाता है। सुलेमान शाह अपने छोटे भाई को कहता है कि तुम कारातुई गढ़ को मनाने की कोशिश करना, और फिर वो कारातुई गढ़ के पास चला जाता है। वो कारातुई गढ़ को मनाने की बजाय खराब खराब बातों में लगा देता है कि तुम मेरे मशवरे को मानो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे मशवरे को जरूर मानूंगा, मगर मुझे उस बंदे का नाम बताओ जिसने इतने सिपाहियों को मार दिया है। तो वो कहता है एट तुरुल, और एट तुरुल को फंसा देता है। जब एट तुरुल तैयारी कर रहा होता है तो हलीमा सुल्तान उसके पास आती हैं और कहती हैं, तो रवाना हो रहे हैं आप, किस वक्त? तो एट तुरुल कहता है, सुबह सवेरे ही निकलना होगा हलफ के लिए। फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि तैयारी हो गई है। एट तुरुल कहता है कि सिपाही हमेशा तैयार रहता है। फिर वो कहती है, आपका सफर आसान हो, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, आपके बाबा बहुत खुश होंगे। तो एट तुरुल कहता है, आपको नहीं खुशी होगी? तो वो कहती है कि हम तो तब तक चले जाएंगे। फिर एट तुरुल कहता है, क्या मतलब है आपका? बाबा अभी आके ठीक नहीं है, वो सफर नहीं कर सकते। फिर वो मुस्कुराती है और चली जाती है। फिर सुलेमान शाह का छोटा भाई वापस आ जाता है। फिर टाइटस कारातुई गढ़ के पास जाता है और उससे एट तुरुल का नाम पूछता है। फिर वो उसे नाम बता देता है। फिर एट तुरुल दमीर बाबा के पास बैठता है और उनको हलीमा सुल्तान के बारे में सब कुछ बताता है।
اور پھر انہیں کہتا ہے ان پر نظر رکھنا۔ پھر ضمیر بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ان پر نظر رکھوں گا۔ پھر صبح ایرطغرل چلا جاتا ہے۔ پھر جب ایرطغرل چلا جاتا ہے تو پھر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ آج ہی ہمیں روانہ ہونا ہوگا۔ پھر دوپہر ہو جاتی ہے اور ایرطغرل کو بنسی کہتا ہے کہ ایرطغرل بھائی گھوڑے تھک گئے ہیں اور ہم بھی تھک گئے ہیں، آرام کر لیں تھوڑی دیر۔ تو ایرطغرل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہیں پر خیمے لگاؤ۔ پھر جب حلیمہ سلطان تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ضمیر بابا ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں اپنی دکان پر ہوں اور آپ پر نظر رکھ رہا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ تو پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جلد ہی اگلی کہانی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔